सभी को मनीषा गुप्ता का नमस्कार। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ श्रावण का महीना का कुछ विशेष महत्व। श्रावण का महीना, शिव जी का दिन। तो आइए जानते हैं कि श्रावण के महीने में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्रावण का महीना सोमवार के दिन ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। जाने कब हो रहा है शुरुआत? सोमवारी व्रत का, जिसे हम सोमवारी व्रत के नाम से भी जानते हैं। सावन में हर रोज शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में जल और गाय के दूध को अर्पित करना शुभ माना जाता है। श्रावण का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे महीने शिव भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि अपना विशेष महत्व रखती है। मालूम हो कि प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि भी पड़ती है, लेकिन सावन माह में आने वाली शिवरात्रि का खास महत्व है। श्रावण की शिवरात्रि को फागुन महीने में आने वाली महाशिवरात्रि के समान ही फलदायी माना गया है। इस बार श्रावण मास की शुरुआत 6 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 3 अगस्त को होगा। बता दें कि इस बार श्रावण की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार को ही होगी। सावन का सोमवार, सावन माह भोले भंडारे का पसंदीदा महीना है, जबकि सोमवार का दिन भी भगवान शिव को ही समर्पित किया गया है। इस दिन शिव जी की पूजा का खास महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त इस महीने में सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की कृपा से विवाह संबंधित सभी अड़चने दूर हो जाते हैं। कब कब पड़ेंगे सोमवार? इस साल 2020 के सावन माह में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार जहां शुरुआत के दिन यानी कि 6 जुलाई को ही पड़ रहा है, वही दूसरा सोमवार 13 जुलाई को पड़ेगा। इसके बाद 20 जुलाई को, 27 जुलाई को और 3 अगस्त के दिन भी सावन का सोमवार पड़ रहा है। इस महीने में मौनी पंचमी, मंगला गौरी व्रत, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली और सोमवती अमावस्या, हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे। इस बार सावन में 11 सर्वार्थ सिद्धि, 10 सिद्धि की योग, 12 अमृत योग, 3 अमृत सिद्ध योग भी बन रहे हैं। क्या है पौराणिक कथाएं? कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले विष का शिव जी ने पान कर लिया था। इससे उनका शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया था, जिससे शिव को काफी परेशानी होने लगी। भगवान शिव को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए इंद्रदेव ने जमकर बारिश करवाई थी। कहते हैं कि यह घटनाक्रम श्रावण के महीने में हुआ था। इस प्रकार से शिव जी ने विष का पान करके सृष्टि की रक्षा की थी। तभी इस मान्यता को महीने में शिव जी की अपने भक्तों का कष्ट अति शीघ्र दूर करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। ध्यान शिव जी की पूजा में सफेद रंग के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी को सफेद रंग के फूल सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन उनकी पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जी नाराज होते हैं। इसके अलावा तुलसी को कभी भी भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। वहीं भगवान शिव जी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी नारियल के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाने वाली सारी वस्तुएं निर्मल होनी चाहिए। भगवान शिव जी को हमेशा कांसे और पित्तल के बर्तन से ही जल चढ़ाना चाहिए। तो आज के लिए आप सभी के लिए बस इतना ही। हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को श्रावण का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।